اللہ کے नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब एक बहुत बड़ी जंग होगी जिसको अल-मलहमतुल कुबरा कहा जाता है। हदीसों में उसका जिक्र है। ये जंग का मैदान मुल्क शाम बनेगा। दिमश्क में ये जंग होगी, दिमश्क के करीब, जिसको आज दमस्कस कहा जाता है, सीरिया। और वो जंग इतनी बड़ी होगी कि मोमिनीन के खिलाफ लड़ने के लिए जो कुफार और मुशरिकीन होंगे वो 80 झंडों के नीचे आएंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 की फौज होगी। 12,000 को अगर आप मल्टीपल करें 80 से तो तकरीबन 9,60,000 की फौज बन जाती है। तो 9,60,000 की फौज अगर एक साथ लड़ने के लिए आती है तो फिलहाल पूरी दुनिया में इतनी बड़ी फौज मुकाबला नहीं करती। टुकड़ियां आती हैं, जंग करने के तरीके आज आप सब देख रहे हैं। 9,60,000 फौज अगर एक बार लड़ने के लिए आती है तो एक बहुत बड़ी ताकत से मुकाबला होगा मुसलमानों का। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान कितने होंगे वो तादाद तो नहीं बताई, वो कितने होंगे तादाद में ये बताया नहीं गया, लेकिन ये बताया गया कि जैसे ही पहला दिन होगा 1/3 मुसलमान मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। 1/3 हिस्सा होगा मुसलमानों की जमात का जो मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन साथ में मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इस रुए जमीन के सबसे बदतरीन लोग होंगे, उनकी तौबा भी नहीं होगी। वो सबसे बदतरीन लोग होंगे जिन्होंने सख्तियों का मुकाबला नहीं किया और मैदान छोड़कर निकल गए। और उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जंग का दूसरा मरहला होगा। दूसरा दिन है या दूसरा मरहला? दूसरा मरहला ऐसा होगा कि मुसलमानों का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा कत्ल हो जाएगा, शहीद हो जाएंगे। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, वो इस रुए जमीन के सबसे अफजल तरीन शुहदा होंगे, सबसे अफजल शहीद होंगे। दो बातें याद रखें आप, मैं ये हदीस क्यों अर्ज कर रहा हूं। मोमिनीन का मुकाबला एक बहुत बड़ी ताकत से है, लेकिन जमात में 1/3 जमात छोड़कर भाग जाएगी और दूसरे मरहले में 1/3 जमात कत्ल हो जाएगी, शहीद हो जाएंगे। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला तीसरे मरहले पर जो 1/3 हिस्सा बचा था मोमिनीन का, उनको फतह मुबीन अता फरमाएगा। फतह तो होगी। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिही। वो रब है जिसने अपने रसूल को हिदायत और हक के साथ भेजा ताकि ये दीन को गालिब करके रहे, और ये दीन गालिब आएगा। फतह तो होगी, लेकिन फतह तक पहुंचने की जो मंजिल है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें 2 चीजों का सामना करना पड़ रहा है। किसी बड़े सक्सेस को पाने के लिए 2 चीजों का सामना करना है। वो 2 चीजें क्या है? पहली चीज अपनों का साथ छोड़ देना, दूसरी चीज है अपनों का हमारे सामने कत्ल हो जाना। ये 2 चीजें जो बर्दाश्त करके खड़ा रहा, अल्लाह उसे फतह अता फरमाता। ये बहुत बड़ी चीज मैं कह रहा हूं। आप किसी मैदान में खड़े हैं, कुछ आपके साथ मंसूबा बनाने वाले, आपके साथ प्लानिंग करने वाले अचानक छोड़कर भाग जाएं, ये दिल